प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कोई तो बात है, शायद हम नहीं जानते हम मंदिर हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर प्रभु का जिसने आज के इस पवित्र दिन में हमें एकत्रित किया, और आज के इस दिन में वो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिससे हमारी आत्मा तृप्त होती है और जिससे आज हम अपनी जीवन में एक नई ताजगी को पाते हैं। परमेश्वर के इस दिन में परमेश्वर ने हम सबको अपने आशीर्वादों से भरा, अपनी आशीष से भरा, और हम सबको एकत्रित किया उसके पवित्र नाम में। तो गॉस्पेल मिनिस्ट्री आप सबका एक बार फिर स्वागत करता है परमेश्वर के इस दिन में। आइए हम आज इस दिन अपने आशीषों को परमेश्वर से हासिल कर सकें। प्रिय खुदावंद यीशु मसीह के मीठे नाम में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वाभाविक है, यदि परमेश्वर ने ये जीवन बख्शा है, ये ज़िंदगी बख्शी है, तो ज़रूरी है उस परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा या कोई ना कोई मनसा, या परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो वो हमारे जीवन से चाहता है। वरना खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हम मनुष्य को क्यों बना दे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और यदि बनाया ही है तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सचमुच में सोचने की बात यह है परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यदि आप पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 16 वचन यदि आप सुने, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने सुना, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन को जब आपने सुना, एक बात गौर करने योग्य है, वो ये है कि परमेश्वर ने कहा है अपने वचन के द्वारा, क्या तुम नहीं जानते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर इस बात को कहते हैं तो शायद कोई ना कोई ऐसी बात हम में है, कोई ना कोई ऐसी कमी हम में है कि हम शायद अपने आप को नहीं समझ पाए कि हम उसका मंदिर है। वरना परमेश्वर का वचन इस कदर सवालों के साथ बात नहीं करता कि क्या तुम नहीं जानते। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है कि परमेश्वर की दृष्टि में अब तक हम मनुष्य इस बात को भली भांति नहीं समझ पाए हैं कि हम उसका मंदिर हैं। हाँ प्रियो, हमें समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझें, इसीलिए प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बात हमें फिर दोहराई जा रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात पुरातन काल से लेकर के अब तक प्रभु यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा पुनः दोहराई जा रही है, ताकि हम इस बात को समझें कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हम में कोई कमी है कि हम इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। प्रिय, हो सकता है इस संसार में हमारा जीने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारे रीति और व्यवहार और हमारे जिस्मानी स्वरूप, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सवाल तो यह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें जानना होगा। बात तो इस बात पे ही निर्भर है, बात तो इसी बात पे अटकी हुई है कि हमें जानना है कि हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को जाने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं तुम मंदिर हो, तुम मंदिर बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और कुछ ना बनो। पर हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर बने रहो, कुछ और ना बनो। तुम मंदिर का बाजार नहीं हो, तुम बाजार ना बनो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम मंदिर का बाजार भी नहीं है कि हम बाजार बन जाएं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम देखते हैं, हाँ, मंदिर मानो बाजार से बने हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के ज़माने में भी, प्रभु यीशु के समय में भी मंदिरों में बाजार हुआ करते थे। प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर बने रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंदिर का बाजार न बनो, और तुम मंदिर हो,
बाजारों की रौनक ना बनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मंदिरों में सौदे नहीं होते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अपने ही सौदागर मत बन जाओ, अपने आप को ही बिकाऊ ना बनाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, संसार के समझौते के साथ समझौता करके, संसार की बातों के साथ, संसार के लोगों के साथ समझौते करके अपने ही मंदिर को बेचने वाले सौदागर न बनो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मंदिर में सौदे नहीं होते। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए खुदा हमें चिताते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पाक कलाम हमें चिता रहा है कि तुम ये जानो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ना ही इस मंदिर के तुम सौदागर हो और ना ही इस मंदिर में कभी सौदे हो सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, सचमुच में बड़ी महिमा की बात तो ये है और बड़ी मज़े की बात भी ये है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस व्यक्ति ने ये जाना और जिस व्यक्ति ने ये देखा, जिसने ये देख लिया कि वो परमेश्वर का मंदिर है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसने तो सबसे पहले यही काम किया, उतारू हो गया इस मंदिर में दिए जलाने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने ये जान लिया कि वो परमेश्वर का मंदिर है, जिसने ये देख लिया कि वो परमेश्वर का मंदिर है, उतारू हो गया, दीवाना हो गया इस मंदिर में दिए जलाने के लिए, इस दिए को रोशन करने के लिए। हो सकता है अभी तक हमारे मंदिर रोशन ना हुए, हो सकता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी भी इन मंदिरों में कहीं ना कहीं अंधेरा है और इसीलिए शायद इन अंधेरों को पर देख करके परमेश्वर कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते? अगर हम जानते तो मंदिरों में उजाले होते, तुम उतारू हो जाते दिन रात दियों को जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तैयार हो जाते खुद को मिटाने के लिए, खुद मिट जाने के लिए। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसी है कि शायद परमेश्वर को आज ये मंदिरों में अंधेरा नजर आ रहा है। इन मंदिरों में लगता है कोई कुर्बानी नहीं दी जा रही। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कोई जलने को तैयार नहीं है, कोई दियों की तरह जलने को तैयार नहीं है, कोई दिए जलाने को तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर को आज भी इन मंदिरों में अंधेरा दिखाई देता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में ही परमेश्वर का आत्मा वास करता है? फिर इतने अंधेरे क्यों? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इतने सौदे क्यों? मंदिरों में तो सौदे कभी हुआ ही नहीं करते। क्या तुम मंदिरों के बाजार तो नहीं बन गए? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, पर दोबारा कह रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मंदिर हो, मंदिर बने रहो, कुछ और बनने की कोशिश ना करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हम इस बात को समझ जाते तो उतारू हो जाते, बेबस हो जाते, बेचैन हो जाते इन मंदिरों को रोशन करने के लिए, इस मंदिर में दिए जलाने के लिए और ज्योतिर्मय हो जाते। पर आज परमेश्वर को इन मंदिरों में शायद वो अंधेरा, परमेश्वर का धन्यवाद, दिखाई देता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो तिमिर दिखाई दे रहा है जिसमें कोई रोशनी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जल जाने को तैयार होना होगा उन दियों की भांति। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन ज्योतियों की भांति, उन क्षमा की भांति ऐसे हमें जलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन तुम इन मंदिरों के अंदर दिए की तरह जल गए, जिस दिन हम इन मंदिरों के अंदर दिए जलाने को उतारू हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो देख लेना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस दिन तुम अपने मंदिरों में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, दिए जलाओगे, दीप जलाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस प्रेम की आग में कितने और पतंगे जलने के लिए आ जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और जलने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस मंदिर में पहले हमें जलने की ज़रूरत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें ज्योतिर्मय होने की ज़रूरत है, दिए जलाने की ज़रूरत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसके 15 वचन में तो वचन कहता ही है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है।
हाँ प्रियो, आपने सुना कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, हाँ पैमाने के ऊपर रखता है, दीवट को ऊपर रखता है, ताकि आने वाले लोगों को, घर में आने वाले लोगों को उसका प्रकाश पहुंचता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शायद आज परमेश्वर जब भी हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारे घर के भीतर कोई दिया नहीं जल रहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि कहीं थोड़ी सी रोशनी भी अगर नज़र आती हो तो वो पैमाने के नीचे है, उनका पैमाना हाँ उतना ऊंचा नहीं है, नीचे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने पैमानों को ऊंचा करो। पैमाने का अर्थ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, दर्जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने रूह के दर्जे को इतना ऊंचा करो, अपनी आत्मा के दर्जे को इतना ऊंचा करो, ज्योतिर्मय करो, और उसके ऊपर दीवट रहे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा रूहानी दर्जा, हमारा आत्मिक दर्जा ऊंचा होना चाहिए, स्तर होना चाहिए, हाँ उसका पैमाना ऊंचा होना चाहिए और इस पैमाने के ऊपर रखना चाहिए। आज बहुत लोग कोशिश तो करते होंगे इन दियों को जलाने की, लेकिन पैमाने के नीचे है, अभी तक उस दर्जे पे नहीं आया है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें सबसे पहले तो अपना पैमाना ऊंचा करना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। दर्जे में आना होगा और इसके ऊपर दीवट होनी चाहिए, रूह का दर्जा और ऊंचा होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभी तक समस्या तो यह है, बात तो अभी तक यहीं फंसी पड़ी है। अभी तक परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ अभी तक दिए ऊंचे उठे ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोशनी अभी फैली नहीं है, दिए अभी तक ऊंचे उठे नहीं है, क्योंकि पैमाना ही बहुत नीचे है। तुम्हारा पैमाना बहुत नीचे है, पैमाने को तो ऊंचा करना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मा में महाप्रतिष्ठा को पाना होगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। आत्मा में दर्जा पाना होगा, आत्मा में प्रज्वलित होना होगा, आत्मा में परमेश्वर का धन्यवाद हो रोशनी से भर जाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब हमारे पैमाना ही ऊंचा होगा, हमारा दर्जा ऊंचा होगा, जिसका दर्जा ऊंचा उसका दिया भी ऊंचा। लेकिन अभी तक हमारे दिए ऊंचे उठे नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज भी वचन, जब ये वचन हमसे बात करता है, ऐसे लगता है अभी खुदा सामने खड़ा है और हमारे मंदिरों को देख रहा है तो अंधेरे दिन नज़र आ रहे हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़े अफसोस की बात है, हम कहते हैं है ना, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहाड़ों की दरारों में खुदा है, परिंदों की पुकार में खुदा है, हवा के बहाव में खुदा है, दरख्तों के दरमियान खुदा है, पानी के बहाव में खुदा है, बर्फ़ के ठहराव में खुदा है, सृष्टि के सब रंगों में खुदा है। हम कहते हैं ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कोई जगह खाली नहीं है। हम कहते कि कण कण में खुदा है, कोई जगह खाली नहीं है कि जहाँ पे वो ना हो। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम ही कहते हो, हम ही कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहाड़ों की दरारों में, परिंदों की परवाज में परमेश्वर का धन्यवाद हो, पानी के बहाव में, बर्फ के ठहराव में, सब जगह ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। लेकिन प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अफसोस तो इसी बात का है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, लेकिन मंदिर में वो नहीं है, मंदिर आज भी खाली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है। तुम कहते हो ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, अरे मंदिर भी उसका है, सब कुछ उसका है, वो सब जगह है, लेकिन तुम्हारा मंदिर, तुम जो परमेश्वर का मंदिर हो, वो वहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, वहाँ वो जगह खाली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो ज़र्रे ज़र्रे में दिखाई दे सकता है, लेकिन तुम्हारे मंदिर में दिखाई नहीं दे रहा, हमारे मंदिर में दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मंदिर क्यों खाली है? बड़ा दावा है इस संसार का, बड़े दावे के साथ मानो बड़ा ज्ञान पाया है हमने। हम इस कदर कहते हैं कि ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है, कण कण में खुदा है, लेकिन तुम जो परमेश्वर का मंदिर हो, ये मंदिर क्यों खाली है? वो इसी में नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब जगह नज़र आ रहा है। हाँ, तितलियों की पंखुड़ियों से लेकर और चींटियों के मामूली पंख तक सब जगह वो नज़र आ रहा है, उन पंखों के रंगों में भी वो नज़र आ रहा है। लेकिन तुम परमेश्वर का मंदिर हो, वहाँ क्यों नहीं नज़र आ रहा? ये जगह क्यों खाली बच गई? आज मंदिर का सौंदर्य क्यों बिगड़ा हुआ है? मंदिर के रंग और मंदिर की छटाएं, रूह की छटाएं कहाँ हैं?
परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई यही है, समझना होगा। इसलिए परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते क्या तुम परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि सब जगह वो मौजूद है, सब जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारा ही मंदिर खाली है और तुम्हारा मंदिर में वो कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? जबकि मंदिर भी उसी का है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हो सकता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मंदिर खाली क्यों रह गया। हो सकता है यहाँ पे कभी किसी ने दिया जलाया ही ना हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यही कारण है, मंदिर का द्वार, तुम्हारे ही मंदिर का द्वार बरसों से बंद है, जबकि परमेश्वर तो कह रहा है मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ, लेकिन ये द्वार तो बरसों से बंद है। हो सकता है तुमने कभी दिया जलाया ही नहीं। हो सकता है कई साल गुजर गए, तुम इस मंदिर के दायरे से कभी गुजरे ही नहीं हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये हो सकता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम इस मंदिर के पास से गुजरे भी हो तो शायद कभी झुके नहीं। अगर झुकते तो शायद ये दरवाज़ा खुल जाता, ये द्वार खुल जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो सकता है तुमने इस मंदिर के सामने कभी अपने आँखों को बंद किया ही नहीं, दरवाज़ा, ये द्वार खुल जाता, लेकिन ये मंदिर का द्वार अभी तक खुला नहीं, ये मंदिर रोशन हुआ नहीं। ज़र्रे ज़र्रे में खुदा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी ये मंदिर खाली है, ये जगह खाली है। ये जगह खाली क्यों है, सोचना होगा। खुदा ने भी हमारे जीवन को देखकर सवाल उठाया है, पाक कलाम ने सवाल उठाया है। आज भी ये सवाल उतना ही ताज़ा है, उतनी ही बुलंद आवाज़ में हमसे पूछ रहा है कि क्या तुम नहीं जानते। अगर जानना है तो थोड़ा झुकना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जरा सी आंखें मूंदनी होगी, आंखें जरा सी बंद तो करके देखो, ये मंदिर का द्वार खुला नजर आएगा। हाँ प्रियो, दुआओं के हाथ लगता है कहीं बरसों से उठे नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए अभी भी तुम्हारा मंदिर बड़ा सुनसान है, बड़ा खामोश है, मानो कोई पुराना खंडहर सन्नाटा सा है। क्यों इस मंदिर में स्तुति की ध्वनि नहीं है? क्यों इस मंदिर का बाहरी सौंदर्य और भीतरी सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कभी तुमने देखा है क्या ये मंदिर इतना सुनसान क्यों है? ये मंदिर हाँ इतना खामोश क्यों है? क्यों इतनी बेजारी सी नजर आती है? कि उस मंदिर के सामने कभी कोई सिजदा नहीं किया? हो सकता है तुमने कभी इसके सामने सिजदा नहीं किया, हो सकता है तुमने हाथ उठाए ही नहीं है। अगर उठाते तो मंदिर का द्वार खुल जाता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लगता है दिए जलाए नहीं है कभी। अगर दिए जलाए होते हाँ तो रोशनी होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रज्वलता होती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे मंदिर हमारे मंदिर प्रकाशमान होते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सब जगह है, वो सब जगह दिखाई देता है, वो जर्रे जर्रे में दिख रहा है, वो कण कण में मौजूद है, लेकिन तुम्हारा मंदिर खाली है, तुम्हारे मंदिर की जगह खाली है। बहुत गहरी बात है, सोचना होगा इस बात पे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रार्थना भी नहीं की। हाँ, हो सकता है इस मंदिर में तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की हो। अगर तुमने कभी कोई प्रार्थना की भी हो तो वो प्रार्थना भी ठीक ठीक ना होगी, ये बात तो समझनी होगी। अगर ठीक ठीक प्रार्थना की होती तो मंदिर के दरवाजे खुल जाते। हो सकता है तुमने कई शब्दों का उच्चारण तो किया होगा प्रार्थना रूप में, पर वो ठीक ठीक ना होंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि ठीक ठीक प्रार्थना सीख जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो द्वार खुल जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है हाँ, अगर तुम मुझसे पुकारते, सही तरीके से पुकारते, तो मैं आसमान के झरोके भी खोल देता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मंदिर का द्वार बंद है, झरोके भी बंद है। क्या बात है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सोचना होगा, हाँ प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक ठीक प्रार्थना करनी होगी, ठीक ठीक प्रार्थना सीखनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और 26 वचन सुने। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है,
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हाँ प्रियो, आपने सुना। हाँ, किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक प्रार्थना भी कभी नहीं हुई, वरना ये दरवाजे खुल जाते, ये झरोके खुल जाते। आज भी ये मंदिर, जब खुदा इन मंदिरों को देखता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई यही है, वो बहुत ही निराश होता है और वो देखता है इन मंदिरों की तरफ किसी ने कभी रुख ना किया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कुछ लोगों ने इन मंदिरों के पास आकर कोई अल्फाजों को पुकारा भी तो बात प्रार्थना की न हुई, ठीक प्रार्थना नहीं हुई। प्रभु का धन्यवाद, प्रार्थना सीखी नहीं। ठीक इन मंदिरों के अंदर की ठीक उपासना कैसे की जाए, इन जिंदे मंदिरों के अंदर की उपासना कैसे की जाए, वो ठीक अल्फाज भी तुम्हें नहीं समझ आए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रार्थना भी सीखनी होगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं तो गंवार रह जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गंवार ना रह जाओ। परमेश्वर चाहता है हाँ तुम गंवार ना रहो, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं निर्बुद्धियों को सिखा दूंगा, क्योंकि खुदा को गंवारा नहीं है। परमेश्वर के मंदिर में गंवारा नहीं है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल तो यहाँ तक ताकीद करते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ तुम्हारे धर्म उपदेश सिखाने वाले भी अधूरे ज्ञान के मारे ना हो, कि खुदा के इस मंदिर में गंवारा नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए खुदा चाहता है कि तुमको बुद्धिमान बनाए, तुम ठीक प्रार्थना तो करना सीखो, ताकि ये मंदिर के दरवाजे खुल जाएं। खुदा को गंवार कतई ही गंवारा नहीं है। इसलिए ताकीद के साथ, बड़ी ताकीद के साथ कहते हैं हाँ तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे धर्म उपदेशक अधूरे ज्ञान के मारे न हो, तुम्हारे रब्बी, तुम्हारे गुरु अधूरे ज्ञान के मारे न हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ठीक प्रार्थना करनी होगी, ठीक प्रार्थना सीखनी होगी, ताकि इस जीवित मंदिर में प्रभु का धन्यवाद हो दिए जले, रोशनी उठे, हाँ पैमाना ऊंचा हो और दीवट उसके ऊपर दिए पैमाने के ऊपर ऊंचे हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुम ठीक प्रार्थना करना सीखो। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तो आपकी रूह में इस बात को सीखना होगा, मंदिर के द्वार यूं ही ना खुलेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर आपके साथ हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। गंवार कौन है? जिसने प्रार्थना जीवन का समय गंवाया, वो गंवार है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। गंवार का मतलब निरक्षर नहीं होता। हाँ, गंवार का मतलब कोई अनपढ़ नहीं होता। ये गंवार का मतलब हाँ कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होता। गंवार का मतलब तो वो होता है जिसने प्रार्थना जीवन का समय गंवाया, उसे कहते हैं गंवार। जिसने बहुमूल्य समय गंवाया उसे कहते हैं गंवार। खुदा नहीं चाहता कि तुम गंवार हो जाओ। परमेश्वर चाहता है तुम प्रार्थना जीवन न गंवाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि तुम अगर ये प्रार्थना जीवन सालों से गंवाते आए हो, कारण यही है और कारणवश यही हुआ कि मंदिर में कभी दिए जले नहीं, मंदिर में कभी रोशनी हुई नहीं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये जीवित मंदिर कभी ज्योतिर्मय नहीं हुए। इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या तुम नहीं जानते? हाँ, परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि अभी तक हमने उस बात को नहीं जाना है जिससे मंदिर रोशन हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, जिससे मंदिरों के दरवाजे खुल जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन हम परमेश्वर का मंदिर हो जाएंगे, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर कहते हैं मैं इस मंदिर में वास करूँगा, क्योंकि मैं मनुष्य के हाथ से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। तुम्हें मैंने मंदिर बनाया, मैं तुम में वास करूँगा। जिस दिन तुम स्वतः मंदिर बन जाओगे, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ चलेगा और तुम जहाँ जहाँ चलोगे मंदिर भी तुम्हारे साथ साथ चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जहाँ चलोगे मंदिर वहाँ वहाँ चलेगा, और जहाँ जहाँ मंदिर चलेगा परमेश्वर भी वहाँ वहाँ चलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो
बात तो ऐसी है, हम कहीं और है, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मंदिर कहीं और है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए बात को समझनी होगी। यदि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बात को जान लो तो उतारू हो जाओ, दीवाने हो जाओ दियों को जलाने के लिए, प्रार्थनाओं को सीखने के लिए, जिससे दरवाजे खुल जाएं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन ये महिमा पा ली, जिस दिन ये ज्ञान पा लिया कि मैं तो परमेश्वर का जीवित मंदिर हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस दिन अपनी ठीक ठीक प्रार्थना से इस मंदिर को प्रज्वलित कर दिया, साध लिया, तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जहाँ जहाँ मंदिर वहाँ वहाँ, और मंदिर जहाँ जहाँ खुदा भी वहाँ वहाँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो हमें प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु मेरे जीवन में आ। हाँ, हमें प्रार्थना करती है, मेरे परिवार में तू आ, मेरे बच्चों के बीच में आ, प्रभु तू इस कलीसिया में, इस भवन में आ। आज हमें बुलाना पड़ता है। समझ की बात तो यह है, जिस दिन तुम समझोगे कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम तब क्या होगा, जब जब तुम जहाँ जहाँ मंदिर वहाँ वहाँ, और मंदिर जहाँ जहाँ परमेश्वर वहाँ वहाँ तुम्हारे साथ साथ चलेगा। और खुदा का वादा है, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा। लेकिन किसके साथ साथ चलूँगा? जो जीवित मंदिर हो गए हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसलिए तुम जहाँ जहाँ जाओगे, तब तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, मंदिर निर्मित हो जाएंगे, पवित्र स्थान बनते जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि अब तुम स्वतः मंदिर हो, और ऐसा मंदिर जिसमें परमेश्वर वास करता है। और ऐसी अवस्था में जहाँ जहाँ तुम जाओगे, जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे, वहाँ वहाँ पवित्र स्थान निर्मित हो जाएंगे, वहाँ वहाँ और नए मंदिर बनते चले जाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये महिमा है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? अगर मंदिर हो, अगर हो जाओ, तो जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे वहाँ वहाँ वेदियाँ बनने लायक जगह बन जाएगी, वहाँ वहाँ पवित्र स्थान बन जाएंगे, और वहाँ वहाँ नए मंदिर खड़े हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के जिंदा पवित्र मंदिर खड़े हो जाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में खुदावंद खुदा मूसा से और यहोशू से कहते हैं कि तू अपने पैरों की जूती उतार दे, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। पैरों की जूती उतार दे, क्योंकि जिस स्थान में तू आज खड़ा है ये पवित्र मंदिर का स्थान है, पवित्र स्थान है। इसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम जहाँ जहाँ पैर धरोगे वो ज़मीन तुम्हारी, वो वतन तुम्हारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ परमेश्वर के पवित्र स्थान, परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर की वेदियाँ बनती जाएंगी, परमेश्वर की जिंदा गवाहियाँ होती जाएंगी, परमेश्वर की जिंदा साक्षियाँ होती जाएंगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, कितने लोग साक्षी पत्र होके बदल जाएंगे, क्योंकि तुमने जहाँ जहाँ पैर रखे तुमने वहाँ वहाँ परमेश्वर को पुकारा, तुमने वहाँ वहाँ परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ वहाँ तुम कई बार मूर्छित हुए, वहाँ वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम कहीं बार वहाँ गिरे, तुम कहीं बार वहाँ मिटे, इसलिए वो जगह पवित्र हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, फिर बार बार कह रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि जहनी तौर पे हम इस बात को समझ जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो इस मंदिर में दिए जलाने के लिए जलने को तैयार है, मिटने को तैयार है। ऐसा मंदिर जब तैयार होगा तो जहाँ जहाँ वो मंदिर जाएगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ जहाँ ये मंदिर परमेश्वर का धन्यवाद हो रुकेगा, वहाँ जीवित मंदिर तैयार हो जाएंगे। यहोशू और मूसा और परमेश्वर के न जाने और कितने खादिम, खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जहाँ पैर रखते थे खुदा कहते थे अब यहीं पे रुक जा, यहीं पे वेदी बना दे, क्योंकि ये पवित्र स्थान अब हो चुका है। पहले तो पत्थर थे, पहाड़ थे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन तुमने वहाँ पैर धरे हैं, तुमने परमेश्वर की दुहाई दी है, तुम वहाँ मूर्छित हुए, तुम वहाँ गिरे, तुम वहाँ झुके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम वहाँ मिटे हो।
इसलिए ये जगह पवित्र हो गई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि तुमको जानना है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, झुकना होगा, मिटना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहाँ जहाँ तुम मिटोगे, जहाँ जहाँ तुम झुकोगे, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहाँ जहाँ तुम पाँव धरोगे, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, वहाँ नए नए मंदिर खड़े हो जाएंगे। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, पवित्र स्थान होके बदल जाएंगे। वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या उन पहाड़ों पे इससे पहले कोई गया ना होगा? क्या उन जंगलों में, मैदान के जंगलों में, क्या और गडरियों ने कभी भेड़ ना चराई होगी? परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या यहोशू जहाँ जहाँ गया कि इससे पहले क्या लोगों के कदम वहाँ ना पड़े होंगे? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या चरवाहे, क्या ग्वाले, क्या लोग कभी उन जंगल में गए ना होंगे? क्या उन पत्थरों से कभी कोई गुजरा ना होगा? क्या गुजरे होंगे। लेकिन तुमने अब पैर धरा कि तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। तुम जहाँ जहाँ पैर धरोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ नए जिंदा मंदिर निर्माण हो जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जानना तो ये है, मुकम्मल बुनियादी तौर पे बात की समझ ये है कि हमें इसी बात को समझना है कि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जिंदा मंदिर होकर चलें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन बात ये भी दुरुस्त है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जैसे फिलिपुस ने परमेश्वर के वचन को समझाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और शीबा रानी का वो गवर्नर, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा था लेकिन समझ में नहीं आता। और फिलिपुस से उसने कहा कि जब तक कोई मुझे ना समझाए बात कैसे समझ आए। और जब बात समझ आई, उसने पवित्र बपतिस्मा को पाया। प्रियो, बिल्कुल बात आज भी वैसी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन बात ये भी उतनी ही पक्की दुरुस्त है कि कोई तो सिखाने वाला चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई हमें सच्चा आराधक बनाने वाला चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें भी कोई ऐसा तो चाहिए जो हमें झुकने की कला सिखा दे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज हमें कोई ऐसा तो चाहिए कि हाथ उठाने का हुनर सिखा दे। कोई आज हमें ऐसा भी चाहिए जो हमें परमेश्वर के लिए मिटने की कला सिखा दे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमें कोई ऐसा चाहिए जो परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें झुकने की कला सिखाए, हमें मिटने की कला सिखाए और हम झुकने की और मिटने की कला को पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हुनरदार हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सच्चे आराधक के रूप में प्रकट हो जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें अपने अनुभवों से, अपने जिंदा अनुभवों से, उस सत्य के अनुभव से जिससे वो गुजरा है, जिसने इस मंदिर को जीवित बनाया, जिसने इस मंदिर के अंदर ज्योत जलाई है, जिसने इन मंदिर के दरवाजों को खोल चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे जिंदे अनुभव के खादिम हमें चाहिए। हमें आज कोई ऐसा चाहिए जो परमेश्वर का धन्यवाद हो हमें मिटने की कला सिखा सके, हमें झुकने की कला सिखा सके, हमें हाथ उठाने का हुनर सिखा सके। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज बहुत मुश्किल है, आज की तारीख में अच्छे सिखाने वाले, अच्छे गुरु मिलना भी मुश्किल है और आज की तारीख में अच्छे शिष्य मिलना भी उतना ही कठिन है। लेकिन प्रियो, आज हम जाने इस बात को, कोई तो हमें चाहिए जो इस कला को सिखा दे, जो अपने अनुभवों से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अनुभव में रहकर परमेश्वर का धन्यवाद हो तुम्हें सत्य तक ले जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मेरे रब्बी खुदावंद यीशु मसीह की तरह। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इन मिटने की कलाओं को, इन मरने की कलाओं को परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन झुकने की कला को सीखने के लिए बारीकी चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत ही बारीकी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अनुभव साक्षी व्यक्ति आपको सिखाने वाला होना चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह रब्बी की बात करें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो एक ऐसा रब्बी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने शिष्य को गलील की गलियों से लेकर गया। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक तुम अपने सिखाने वाले के साथ, अपने रब्बी के साथ, अपने
उस खादिम जो अनुभव में सत्य है, पक्का है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन गलियों से ना गुजरो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम महापवित्र मंदिर को ना देख पाओगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु जी उठने के बाद भी अपने चेलों से कहता है, भाइयों से कह देना मैं तुमसे गलील में ही मिलूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु अपने जीवन में शिष्यों को गलील की गलियों से लेकर गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए, परमेश्वर की बात को समझने के लिए हमें भी रूह में गलील की गलियों से गुजरना होगा। अपने रब्बी के साथ, अपने खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ आत्मा में परिपूर्ण समर्पित होकर, प्रभु का धन्यवाद हो, परिपूर्ण होकर नहीं कहा, परिपूर्ण रीति से समर्पित होकर अपने रब्बी के लिए, अपने सिखाने वाले के लिए समर्पित होकर, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके पीछे पीछे गलियों से गुजरना होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इन्हीं गलियों में परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यह है, हाँ, उन शिष्यों के रब्बी की मौत भी छुपी है, लेकिन वो डरता नहीं है, आगे ही बढ़ता रहता है, मरने को तैयार है, कटने को तैयार है, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये मंदिर ज्योतिर्मय कैसे होंगे? जब तुम जलने को तैयार हो जाओगे, दिए के समान, हाँ, और मिटने को तैयार हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन अपने रब्बी की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी, एक सिखाने वाले की ज़रूरत हमेशा हमें पड़ेगी। प्रिय समूचे बाइबल में यदि बड़े ध्यान से यदि हम देखें, यदि ध्यान से हम सोचें तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की महिमा का रास्ता, परमेश्वर के जिंदा मंदिर का रास्ता गलियों से होके गुजरता है। स्वर्ग का रास्ता भी गलियों से होके गुजरता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को गलील की गलियों से लेकर गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी तुम गलील गलियों से गुजरोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अपनी महिमा के साथ, जब तुम्हारा सिखाने वाला आत्मा की महीन महिमा के साथ, बारीकी के साथ, बड़े मोड़ और बदलाव के साथ तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें ले चलेगा, तो जिस दिन तुम इन गलियों से बाहर निकलोगे, एक जिंदा मंदिर को तुम पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस महापवित्र मंदिर को आप देख पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय और 21 से 34 वचन में आप पढ़ोगे तो यहाँ भी एक बात ऐसी ही है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बालाम नाम का परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो अपने गधी के ऊपर बैठ करके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, गली से होके गुजरा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप इन वचनों को पढ़ोगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गली से होके गुजरा है पर अपने गधी के ऊपर बैठकर, और अचानक गधी ने देखा कि सरदूत एक तलवार लेके रास्ते में खड़ा हुआ है और गधी आगे चलने को तैयार नहीं है। हाँ, और बालाम अपनी गधी को मारता है और गधी उस सरदूत को, उस तलवार लिए हुए सरदूत को उस गली में से, हाँ, ले जाने को तैयार नहीं है, गधी कटने को तैयार नहीं है। अचानक परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप उस वचन को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है, अचानक से गधी और पतली गली में घुस गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गधी पतली गली के भीतर चली गई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सरदूत और फिर सामने खड़ा देखा, गधी आगे पतली गली से जाने को तैयार नहीं है। वचन में लिखा है गधी दीवार से सट गई और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बालाम का पैर दीवार से घिस गया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। गधी आगे जाने को तैयार नहीं है, लेकिन बालाम चाहता है कि गधी उसी गली से गुजरे, लेकिन गधी आगे जाने को तैयार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने इस वचन को बड़े विपरीत तरीके से सुना होगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन इसकी महिमा आपने जानी न होगी। अगर इस वचन के अंदर कोई महिमा ना होती तो परमेश्वर इस वचन को पवित्र शास्त्र में कभी ना लिखते। खाली समझ का फेर है। तुमने अपनी नज़र से देखा, खुदा को धन्यवाद हो। खुदा ने मुझे जिस नज़र से दिखाया मैं उस नज़र से देखता हूँ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इस गली
गली से आगे गुजरने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, गधी कटने को तैयार नहीं है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन बालाम उसे पीटता है कि तू आगे बढ़। कई बार तुम्हारा सिखाने वाला तुम्हें जीवित मंदिर तक ले जाने के लिए तुम्हें ताड़ना भी देता है, तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम गली से जाने को तैयार नहीं हो। और वचन में लिखा है, और अचानक गधी बोल पड़ी। हाँ, गधी बोल पड़ी और अपने स्वामी से कहने लगी, मैं बचपन से तू मेरी सवारी कर रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, क्या तू नहीं देखता कि स्वर्गदूत आगे तलवार लिए खड़ा है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपकी नज़र में तो हो सकता है गधी बड़ी श्रेष्ठ हो गई। गधी ने हाँ इंसानों की बोली बोली, आपके लिए अचरज होगा, गधी ने स्वर्गदूत को देखा। अरे बहुत समझ की कमी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलील की गली और बालाम की गली, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको यदि ध्यान से समझोगे तो महापवित्र मंदिर दिखाई देगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गलील की गलियों में मौत है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उन्हें लिए जा रहा है महापवित्र मंदिर दिखाने के लिए, और वो कहता है वो मंदिर जो है तुम गिरा दो, 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। 3 दिन की महिमा में जिंदा मंदिर कैसे खड़ा होता है, ये दिखाने के लिए प्रभु यीशु भी गलील की गली में ले जाता है अपने शिष्यों को। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज बालाम भी हाँ यहीं से जा रहा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये गली बहुत सक्रिय है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गधी आगे जाने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हमारे लिए तो हैरानी की अजरज की बात है। हम कहते देखो खुदा के खादिम को स्वर्गदूत ना दिखा, गधी को दिख गया, गधी तो बड़ी श्रेष्ठ हो गई, गधी के मुंह से परमेश्वर मनुष्य की सी बोली निकल पड़ी है। वाह, बड़ी गधी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे लिए गधी बड़ी बुद्धिमान हो गई है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ बात तो बड़ी उलट है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभिषिक्त है वो, बालाम खुदा का अभिषिक्त है। वो जानता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ परमेश्वर के अभिषिक्त मरने को तैयार है, कटने को तैयार है, वो जानते हैं। और स्वर्गदूत भी कहता है, हे बालाम मैं गधी को तो छोड़ देता पर तुझे काट देता। बालाम परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ निशब्द होके स्वीकारता है, मैं भी तैयार हुआ, मैं भी तैयार था, यदि तू काट भी देता मुझे कोई फर्क ना होता, कि तू महिमा है, तेरे पास जो है रूह की तलवार है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारी नज़र में गधी बहुत बुद्धिमान है ना? आज हमारी नज़र में गधी बहुत बुद्धिमान है। तुम्हारी नज़र में हाँ गधी बड़ी समझदार है। तुम्हारे नज़र में तो गधी ने कितना बड़ा वरदान पा लिया, उसने मनुष्य की बोली बोली। अरे वाह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल तो कहता है तुम तो गधी ने मनुष्य की बोली बोली इसलिए तुम हैरान हो गए, लेकिन खुदा तो कहता है तुम तो स्वर्गदूतों की भी बोली बोलो, अगर प्रेम न रखो तो सब बेकार। तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, गधी ने तो फिर भी इंसान की बोली बोली, तुम तो स्वर्गदूतों की बोली बोलकर भी बेकार हो जाओगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई तो ऐसी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमेशा रब्बी रब्बी रहेगा, सिखाने वाला रहेगा, गुरु गुरु रहेगा, गली से ले चलता है, चले जाना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये रूह की गली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर हाँ बालाम गधी को उन गलियों से न ले जाता, गधी वो कब देख पाती? क्या कभी गधी इंसानों की बोली बोल पाती? परमेश्वर का धन्यवाद हो, गधी ताउम्र गधी ही रहती। आज भी कितने गधे ही हैं, कभी खुदा को नहीं देख पाए, कभी स्वर्गदूत को नहीं देख पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर बालाम उस दिन गधी को वहाँ से न ले जाता, वो महिमा को, खुदा की महिमा को कैसे देख पाती, कैसे समझ पाती? आज ऐसे ही बहुत नादान गधे हैं, बहुत सारी नादान शिष्यताएं हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम कहते परमेश्वर के शिष्य हैं, आपके सिखाने वाले के सामने आप शिष्य बन करके बैठ तो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर शिष्यता कुछ होती नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, गधा क्या किसी को ज्ञान सिखाएगा? प्रिय गधी क्या क्या ज्ञान की बात कहेगी? परमेश्वर का धन्यवाद हो,
परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या परमेश्वर गधों के मुंह से अपने अभिषिक्त का अपमान कराएगा? जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता में कहता है, मैं अपने भक्तों का मुंह कभी काला ना होने दूंगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब खुदा का वादा यह है, वो कहता है मैं अपने अभिषिक्तों का मुंह कभी काला ना होने दूंगा, तो क्या गधों के मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद हो अपने अभिषिक्त का अपमान खुदा करवाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा हो नहीं सकता। खाली तुमने परमेश्वर के वचन को अपने बुद्धि से समझा है, ये तुम्हारी बात हुई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, खुदा अपने अभिषेक को गधों के मुंह से कभी जलील ना करवाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, भजन संहिता 34:19 में तो लिखा है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, परंतु यहोवा उन सबों से मुक्त करता है। सुने, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ प्रियो, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तो मैंने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें ऐसा कोई चाहिए, ऐसा कोई रब्बी चाहिए, ऐसा कोई सिखाने वाला चाहिए, ऐसा कोई गुरु चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो अनुभव को जीवित रखे, अपने अनुभव को जिंदा रखे, तुम्हें ले चले और सिखा दे वो कला कि कैसे झुका जाए, सिखा दे वो कला कि कैसे मिटा जाए, सिखा दे वो कला कि कैसे हाथों को उठाने का हुनर पाया जाए। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभिषेक की समझ अलग है, भक्त की भाषा अलग है, तुम ना समझोगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ज़रूरी है कि हम इसको समझें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभिषेक की समझ अलग है और परमेश्वर का धन्यवाद हो, भक्त की भाषा बहुत अलग है, आम इंसानों के समझ में नहीं आती। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारी समझ से परे है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कभी समझ ना पाएंगे, यही तो समझना है। जिस दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद तो भक्त की भाषा समझे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभिषेक की समझ को समझोगे, उस दिन तुम ये जानोगे कि तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भक्त की समझ को समझने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रेम का प्रवाह चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सिखाने वाले के प्रति प्रेम का प्रवाह चाहिए, जो सच्चा हुनर सिखा सके। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तो बाजार लगा हुआ है, मैंने इसलिए पहले ही तुमसे कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मंदिर का बाजार नहीं है। इस बाजार में बहुत गुरु तुम्हें मिल जाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन जो मिटने की कला सिखा दे उससे बड़ा और कोई नहीं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। हाँ प्रियो, मत्ती की इंजील 7 और 13-14 वचन यदि आप सुने तो देखें क्या लिखा है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ प्रियो, आपने सुना, वहाँ पे लिखा है सत्य का मार्ग तो सकरा है, वहाँ पे कोई कोई जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य का मार्ग बहुत ही छोटा है, सकरा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अर्थात क्या है? सत्य का मार्ग, प्रभु का धन्यवाद हो, सकरा है, गली जैसा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य का मार्ग भी गली है, इस गली से बहुत ही कम लोग, विरले लोग ही जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है वो स्वर्ग का मार्ग, वो सत्य का मार्ग बहुत सकरा है, गली जैसा है, गली है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। ये समझने के लिए तुम्हें भी गलील की गली से गुजरना होगा। तुम्हें बालाम के समान अपने गधी को लेकर गली से गुजरना होगा। और प्रियो, यदि तुम सचमुच में चाहते हो ना, हम प्रार्थना करते प्रभु हमें स्वर्ग ले चल, कभी तुम गली से गुजरे नहीं, तुम्हारे सिखाने वाले के साथ रूह में कभी उतरे नहीं, मिटने की कला तुम में है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधक सच्चे तुम बने नहीं, कैसे खुले ये मंदिर का द्वार, कैसे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कैसे जले ज्योति इसमें। इसलिए तो परमेश्वर का वचन सवाल कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए रब्बी रब्बी
रब्बी ही है और शिष्य यदि शिष्य बना रहे तो प्रियो एक दिन वो पाएगा कि इन्हीं गलियों से परमेश्वर का धन्यवाद हो निकल के जिंदा मंदिर दिखाई देगा। इन्हीं गलियों में परमेश्वर का धन्यवाद हो जीवित मंदिर दिखाई देंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। वचन तो कहता है आकाश, परमेश्वर धन्यवाद हो, आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी हस्तकला है। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर धन्यवाद, आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी हस्तकला है। प्रियो इस ज़मीन पर भी पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें भी कोई ऐसा चाहिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें झुकने की कला सिखा दे, जो हमें मिटने की कला सिखा दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा कोई हमें चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपना जीवित मंदिर बनाया है तो प्रियो इस मंदिर को परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मंदिर को बनाने की अगर बात की है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मंदिर से परमेश्वर की कोई उम्मीद है, इस मंदिर से परमेश्वर की कोई इच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई चाहत है परमेश्वर की जो इस मंदिर से खुदा पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलियों से गुजरना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिखाने वाले अभिषिक्तों के हृदय में, उनकी आत्मा में, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा की महिमा में इतनी छुपी हुई बारीकियां हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम बाहर से देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभिषिक्तों के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ ऐसी कुदरत है, बहुत महीन और बारीक है जो परमेश्वर का धन्यवाद हो स्थूल दृष्टि से, स्थूल बुद्धि से कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत अच्छा रखे। परमेश्वर का वचन कहता है हमें ये जानना होगा, हमें समझना होगा कि तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब जगह वो है, लेकिन तुम्हारा मंदिर यदि खाली पड़ा है तो इससे बड़ी लानत की बात और कुछ ना होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे बड़ी मुफलिसी की बात, इससे बड़ी दरिद्रता और कुछ ना होगी। सारा संसार परमेश्वर की महिमा से भरा पड़ा है, जर्रा जर्रा उसकी महिमा से भरा पड़ा है, लेकिन उसका मंदिर जो तुम हो खाली पड़ा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान रखो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौकस रहो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चौकस हो जाओ इस बात के लिए कि तुम जान लो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ये मंदिर का द्वार खुलना चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मंदिर में ज्योति जलनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम चाहे जैसे उसे पुकारो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तुम्हारा अनुग्रह है, तुम्हारी आज़ादी है। हाँ प्रियो हमें इस बात को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक ठीक प्रार्थना करनी होगी, ठीक ठीक प्रार्थना सीखनी होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को गवारा नहीं है। इसलिए वो कहता है जिसके किसी के पास अगर बुद्धि की कमी हो तो मुझसे मांग लो। तुम्हारे सिखाने वाले अधूरे ज्ञान के मारे ना हो जाए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी बुद्धि अधूरी ना रह जाए। हम प्रार्थना भी ना करना जाने, इतना गंवारपन ठीक नहीं है। याद रखना प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ गंवार का मतलब इलिटरेसी नहीं है। हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो। असाक्षरपना नहीं है। प्रियो गंवार का मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने कहा आपको फिर बता देता हूँ। गंवार का मतलब जिसने प्रार्थना जीवन के समय को गंवाया, जिसने बहुमूल्य समय को गंवाया, उसे कहते हैं गंवार। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पुकारो। बहुत तरीके हैं परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ जैसे आपने परमेश्वर का धन्यवाद हो सुना, बहुत लोगों के नज़र में गधी विद्वान हो गई है। हाँ गधे परमेश्वर के अभिषिक्तों को कभी सिखा ना पाएंगे। ये तो उनकी महिमा है। स्वर्गदूत खड़ा है, कटने को तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर गधी को उस गली से ना ले जाता तो गधी उस महिमा को, उस महास्वर्गदूतों को कभी देख ना पाती। इंसानों की बोली जैसी बोली महिमा की बात है, कभी बोल ना पाती। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये खुदा की ही रज़ा थी, ये खुदा की ही इच्छा थी कि बालाम ऐसा करे और वहाँ से जाए, गुजरे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो।
इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय और 1 से 7 वचन यदि आप पढ़े तो वहाँ पे परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बड़ी बेहतर बात को आप सुनेंगे। वहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मनुष्य ज़मीन पे रहने लग गए, और एक पल क्या हुआ, वो सारे के सारे मनुष्य शिनार देश के एक मैदान में आए जो नदी के किनारे की जगह है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन्होंने कहा, आओ हम एक ऐसा गुम्मद बनाएं, एक ऐसी मीनार बनाएं जिसके ऊपर चढ़ के हम आकाश से बातें करें। आकाश का अर्थ है परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि आकाश परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आकाश परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन्होंने कहा हम ऐसी ऊंची इमारत बना लें, अपने पहचान भी बना लें, जिस पे चढ़ के हम आकाश से बातें करें, अर्थात खुदा से बातें करें। हम इतनी बुलंद ऊंची इमारत बना ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन में आपने पढ़ा होगा, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी आ गई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे भाषाएं उनके बीच में डाल दी और गड़बड़ी हो गई। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारी नज़र में गड़बड़ी है, लेकिन खुदा की मर्जी और कुछ है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गड़बड़ी नहीं थी प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर के मंदिर को समझना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दृष्टि ही अलग है। साधारण लोग परमेश्वर के मंदिर को देख ना पाएंगे, साधारण लोग मंदिर को ज्योतिर्मय न कर पाएंगे, साधारण लोग मंदिर का द्वार उसके झरोके खोल ना पाएंगे। नजरिया अलग है, इसलिए अभिषिक्तों का नजरिया अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम्हें लगता होगा गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज़ादी थी। अगर ये गुम्मद पे चढ़ते, आकाश से बातें करते, परमेश्वर की महामहिमा को देख कैसे पाते? ये तो एक ही तरफा परमेश्वर को देख पाते, जबकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जर्रा जर्रा बनाया है। इतनी महिमा को कैसे समझ पाते? परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गड़बड़ी नहीं प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये रूह की आज़ादी थी प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आयाम है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य को दिया हुआ एक आयाम है, ये एक परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य के जीवन में दी हुई एक परिधि है, एक आज़ादी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिससे तुम परमेश्वर की परिपूर्णता को देख पाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस गुम्मद से तुम क्या देख पाओगे? इस मीनार पे चढ़ के तुम खुदा को कितना देख पाओगे? हो सकता था तुम अधूरे में ही जाके असफल भी हो सकते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ये परिधि इनके बीच पे डाल दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये गड़बड़ी नहीं, एक आज़ादी है। आपको लगता है ये हम इंसानों की बोली है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस ज़मीन पे जो इंसानों की बोली बोलते हैं वो हमारी मिट्टी से हमें आती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे पालन पोषण से हम जान पाते हैं, इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक गुजराती के घर पे बच्चा पैदा गुजराती बोलता है। हमारे पालन पोषण से इन भाषाओं का जन्म होता है, हमारी मिट्टी से, हमारे खान पान से जन्म होता है। फिर खुदा ने कौन सी भाषा इनके बीच में डाली? प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज़ादी दी है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम चाहे जैसे पुकारो, चाहे तुम उसको विश्वास की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे ध्यान की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे भक्ति की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे मौन की भाषा से पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे तुम उसे साधना की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे तपस्या की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे अलगावट की भाषा से पुकारो, चाहे तुम उसे समर्पण की भाषा से पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे तुम उसे आस्था से पुकारो, चाहे तुम उसे भाव से पुकारो, चाहे तुम उपवासी होकर उपवास में पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। या पवित्र होकर पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, या पापी होकर तौबा करो, ये तुम्हारी भाषा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये तुम्हें गड़बड़ी लगती है, अगर इस बात को समझा होता, गड़बड़ी भाषा में नहीं समझ में है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, चाहे तुम आत्मा में मस्त हो के पुकारो, चाहे तुम आंसू में भीग भीग के उसे पुकारो, चाहे तुम चिल्ला चिल्ला के उसे पुकारो, चाहे तुम आत्मा में मद मस्त हो के नाच नाच के उसे पुकारो, चाहे तुम उसे गीत गा के पुकारो, चाहे तुम प्रेम के गीत गा के पुकारो, चाहे तुम उसको स्तुति करके पुकारो।
प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये हमारी आज़ादी है प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हें लगता है गड़बड़ी है, लेकिन अभिषिक्त जानता है ये गड़बड़ी नहीं है, ये मंदिर में पुकारने की बात है, परमेश्वर की दुहाई देने का तरीका है। ऐसे बहुत तरीके हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिस तरीके से तुम पुकारो, बस तुम्हारी पुकारने का तरीका ठीक हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी तो नासमझों के लिए है। जैसे बालाम की बात लोगों को बुरी लगी और गधी की बात लोगों को सही लगी, ये नासमझियों की भाषा है। प्रियो प्रभु का धन्यवाद हो, यह नासमझों की बात है। कभी आपने कभी सोचा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, शिष्य गलील से क्यों गए? प्रभु यीशु गलील की गलियों में शिष्य को क्यों लिए जाता था? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुमने कभी सोचा कि स्वर्ग का राज्य बहुत सकरा है, गली की तरह है, छोटा सा है, क्यों है ये सब? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना समझो को बात खुदा की समझ में नहीं आती, इसलिए प्रियो समझदार होना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम मंदिर हो, मंदिर में विधियां सही होनी चाहिए, मंदिर में गवारा नहीं है, इसलिए तुम परमेश्वर का जीवित मंदिर हो, समझ पूरी होनी चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम जैसे चाहो तुम वैसे पुकारो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे तुम चाहे जिस तरीके से पुकारो, बहुत सारे तरीके हैं, इतने तरीके मैं तुम्हें इस छोटे समय में बता ना पाऊँगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, तुम जैसे पुकारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मार्ग, सत्य, जीवन तो वही है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बोलियां मीठी हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे भक्ति की बोली हो, चाहे साधना की बोली हो, चाहे बिना कुछ कहे मौन की बोली हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। या झांव की तरह झुक जाओ तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो। या आंसू बहाओ तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो। या समर्पित हो जाओ, या अलगावट का जीवो जीवन तुम, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेम के गीत गाओ, या परमेश्वर का धन्यवाद हो, कुंवारियों की तरह नाच उठो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी बोलियां हैं, ये बोलियां हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना शब्द कहीं भी बोला जा सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे भी पुकारो, सारी बोलियां मीठी है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझना तो यही है, इस मंदिर में कितनी तरीके से आवाज़ दी जा सकती है, इस मंदिर में खुदा को कितने तरीकों से पुकारा जा सकता है, कितने स्वर हमारे हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमेशा बचपन से हमें यही सिखाया गया कि भाषा की गड़बड़ी, और इसलिए हम लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हमारे देश में ही कितनी भाषा बोलते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे देश में अगर भाषा की गड़बड़ी होती तो आज सब इस देश में पागलों की तरह मंडरारे होते, कोई किसी को समझ ना पाता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस मिट्टी के ऊपर, इस संसार की बोलियां हम अपने पालन पोषण से, लालन पालन से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे खान पान और मिट्टी से सीखते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन खुदा ने जो भाषा, जो बोली हमारे बीच में डाली है, बहुत अद्भुत है। ये ध्यान की हो सकती है, ये समर्पण की हो सकती है, बहुत कुछ की हो सकती है। ये सारे पुकारने के तरीके बहुत मीठे हैं। खुदा आपके साथ हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ठीक से पुकारना होगा, प्रार्थना भी ठीक ठीक करनी होगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तक मैं देखता हूँ बहुत लोग हैं जिनको अभी तक प्रार्थना करनी नहीं आती। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो किसी के समक्ष प्रार्थना भी नहीं कर सकते, बहुत दूर है। कैसे बनोगे तुम मंदिर? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन बोलियों को बोलना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जो शिनार के तीर पर खुदा ने दी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए नहीं कि वो मीनार पे चढ़कर देखे, प्रभु का धन्यवाद हो। मीनार तो बीच में रुक जाएगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान सीधे स्वर्ग तक जा सकता है। तुम्हारा विश्वास स्वर्गीय परमेश्वर को ज़मीन पे उतरने के लिए उतारू कर सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारे आंसू परमेश्वर के मन को पिघला सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की कुप्पियों में सुगंधित धुआं उठा सकती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस
इस मंदिर को समझना होगा। और परमेश्वर की जो बात है वो जानता है कि अभी तक हम ना जान पाए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, उसकी महिमा को समझने के लिए कोई तो चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो तुम्हें सच्चा आराधक बना सके। कोई तो चाहिए जो तुम्हें सच्चा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, झुकने की कला सिखा सके। कोई तो तुम्हें चाहिए जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाथ उठाने का हुनर सिखा सके। कोई तो तुम्हें चाहिए जो मिटने की कला तुम्हें सिखा सके। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के साथ प्रभु का धन्यवाद हो गलील की गलियों में जाना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मरने को तैयार होना होगा। भाले और बर्छी तलवार क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन शिष्यों को सच्चे मंदिर तक पहुंचाना होगा। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। सचमुच यदि आज हम सचमुच में परमेश्वर का जिंदा मंदिर होना चाहते हैं तो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिंदा मंदिर की तरह चलना और फिरना चाहते हो तो प्रियो ऐसे बनो कि तुम्हें कोई लोग दूर से देख के कहें कि देखो जिंदा मंदिर चला आ रहा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा जीवन पाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। समझें परमेश्वर की बात कैसी है, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चे अभिषिक्तों के साथ चलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गधी की तारीफ कुछ नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तारीफ तो खुदा के अभिषिक्त की थी, खुदा की थी, और सारा आदर मान महिमा गौरव उसका था, उसी का है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। खुदा आपको बहुत अच्छा रखे। हम परमेश्वर के मंदिर हो। जल जाओ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मिट जाओ, दिए की तरह रोशन हो जाएगा हमारा जहां। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपकी रूह के साथ बनी रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। आए हमारे आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। तेरा नाम सारे नामों में आला है प्रभु जी। और खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर, तेरे बराबर तू जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु, तेरे धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए प्रभु जी। तेरे बच्चों को ये बात समझने दे पिता परमेश्वर कि हम परमेश्वर का जीवित मंदिर है। तूने हमें मंदिर कह के पुकारा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम मंदिर है, मंदिर बने रहे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह इस जीवन को मंदिर बनने के लिए इसके भीतर की सारी कमजोरियां निकाल, इस जीवन के अंदर की सारी निर्बुद्धता निकाल, इसमें जीवन भर दे, इसमें पिता परमेश्वर समझ को डाल दे। तेरी आत्मा को उंडेल प्रभु जी, तेरी आत्मा के सिखाए सीखने दे पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा को जान पाए पिता परमेश्वर। तू चाहता है इस मंदिर में वास करना, तेरी मर्जी यह है इस मंदिर में वास करे। आए खुदावंद यीशु मसीह हर एक रूह को तू छू ले, हर एक सुनने वाले को आशीर्वादित कर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर छोटी छोटी बातों को आशीर्वादित कर प्रभु। तेरा वचन, तेरा नाम आशीर्वादों से भरा है। तेरे नाम के तहत सारी बरकतें पिता परमेश्वर नाज़िल कर प्रभु जी, उनके जीवन में दे पिता परमेश्वर। आए खुदावंद यीशु मसीह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारी बात को सुनता है पिता परमेश्वर, और पिता पर मुकम्मल करता है प्रभु। धन्यवाद करते हमारे आमीन कहने से पहले पिता परमेश्वर, तेरे प्रेम में तू आमीन कहता हमारी मर्जी को, हमारी पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन के पूरा करता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सारे सुनने वालों को आशीर्वादित कर, हर एक को मंदिर बना दे पिता परमेश्वर, जीवित मंदिर बन जाए पिता परमेश्वर। ऐसा तू कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते सारी भलाइयों के लिए खुदावंद यीशु मसीह। सारा आदर और मान महिमा गौरव आपको देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।